हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बाल लीला के पद का भाव स्पष्ट लेकर आई हूँ और अर्थ भी यहाँ दे दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्या है? पहला पद है कि शोभित कर नवनीत लिए घटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चरु कपोल लो लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मनु मर्त्य मधुप मन माड़त मधुही पिए कंठुला कंठव्रज केहरी नकराजत रुचिरिहिये धन्य सूर्य कोपल इहि सुक्का सत्कल्प जिए। यानी तन का मतलब है शरीर। इसी तरह से और भी देखिए, मंडित मतलब लग जाना, लेप लिपा होना, मनु मानो मत मस्त, मधुही मधु, राजा सुंदर, इको एक, कर हाथ, नवनीत माखन, दधी का अर्थ है दही, चारू सुंदर, लटकनी लटक रहे हैं, मधुगन यानी भौरों के समूह, मादक नशीला, कंठुला आभूषण ये हृदय, सत मतलब 100, कल्प मतलब 1000, महायुग या बहुत बड़ा समय या 4 अरब वर्ष, घुटुरन मतलब घुटने के बल, रेणु धूल, कपोल गाल, लोल सुंदर या चंचल, लोचन नेत्र, गोरोचन सफेद चंदन, लाल चंदन पीला खड़िया, कंठ यानी गले में वज्र हीरे का, और केहरी नक यानी शेर का नाखून या बाघ का नाखून। चलिए प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित बाल लीला से लिया गया है। यहाँ सूरदास ने बालक श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किए हैं। व्याख्या देखिए। सूरदास जी कृष्ण की बाल वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण अपने हाथ में माखन लिए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं जिससे उनके सारे शरीर में धूल लग गया है। उनके मुंह में दही लिपटा हुआ है। उनके गाल बड़े ही सुंदर हैं और नेत्र भी सुंदर है। नेत्र हिरण के समान चंचल लग रहे हैं। उनके माथे पर गोरोचन यानी सफेद चंदन का तिलक लगा हुआ है। उनकी पर लटकती हुई लटें ऐसी लगती है मानो मस्त भौरों के समूह मस्त होकर गालों से मधुपान कर रहे। उनके गालों में कंठुला है जो उनके गले में कंठुला है जो हीरे और शेर के नाखून से जड़ा हुआ है ताकि उन्हें किसी प्रकार की नजर न लगे। ये कंठुला हृदय पर विराजमान है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इस बाल छवि को एक पल भी देखने का जो सुख प्राप्त होता है वह सुख सैकड़ों युगों तक जीने में नहीं मिल सकता। दूसरा पैराग्राफ देखिए। कहन लगे मोहन मैया मैया नंद महर सो बाबा बाबा अरु हलदर सो भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा ले ले नाम कन्हैया। दूरी खेलन जनी जाहू ललारे मारेगी काहू की गैया। गोप ग्वाल करत कोतूहल घर घर बजती बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरनी की बलि जैया। तो शब्दार्थ देखते हैं। महर यानी पिता, दूरी दूर, गैया गाय, दरस दर्शन, हलदर बलराम जो हल चलाते उसे हलदर भी कहते हैं, लला बेटा, कौतूहल खुशी से, और चरनी पैरों की या चरणों की। व्याख्या चलिए पढ़ते हैं। प्रसंग में आप तो वही लिखेंगे, प्रस्तुत पद जैसा कि पहला लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे। और व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब कृष्ण बोलने लग गए हैं। वे यशोदा को मैया मैया और नंद को बाबा बाबा पुकारने लगे हैं और अपने भाई बलराम को भैया भैया कहने लगे हैं। कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और नटखट भी हैं। माता यशोदा को अक्सर यह भय रहता है कि कहीं कृष्ण यहाँ वहाँ न चले जाए, इसलिए वह ऊंची स्थान पर चढ़कर कृष्ण का नाम लेकर पुकारती है ताकि यह आवाज़ कृष्ण के कान तक जाए और वह इधर उधर न चले जाए। वह कृष्ण से कहती है, कृष्ण तुम कहीं दूर न खेलने जाना वरना किसी की गाय तुझे तो चोट न पहुँचाए। गांव की गोपियां और ग्वाल वाले कृष्ण के कारनामों को देखकर सदा आश्चर्यचकित रहते। श्री कृष्ण अभी इतने छोटे हैं और लीलाएं अनोखी हैं। इन लीलाओं को देखकर घर घर में बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। सूरदास जी अपने आप को कृष्ण के चरणों में निछावर कर देते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तीसरा नंबर पैराग्राफ देखिए जहाँ पर ये अंतिम है। मैया मोही दाव बहुत खिजायो माँ सो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। कहा करो ई रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौने माता ते कोहे तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर चुटकी दे दे हंसत ग्वाल बाल सब सीखे देत बलवीर तू मोही को मारन सीखी दाही कबू न खीजे। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीजे। सुनहु कान बलभद्र चबाए जनमत को ही दूत सूर श्याम मोही गोदन सो हो माता तू पुत।
यानी यहाँ कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। रिस यानी गुस्सा, धूत यानी दुष्ट, खिजाए चिढ़ाना, इसी, तात पिता, दाऊई भैया, सीखे सिखाते, जनमत यानी जन्म, मोल रुपए, लीनो लिए हैं, श्याम काला, गोधन गाय, चबाई झूठा, दाऊ भैया बलराम, जसुमती यशोदा, पुनी पुनी बार बार, बलवीर बलराम, सौ मतलब सौगंध या शपथ। यहाँ व्याख्या देखिए। यहाँ सूरदास जी कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए। कृष्ण बड़े हो गए हैं और वे ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाने लग गए हैं। कृष्ण माता यशोदा से बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि भैया बलराम मुझे अक्सर ग्वाल बालों के बीच चिढ़ाते रहते हैं। मुझसे कहते हैं कि मैया ने तुझे रुपए देकर खरीदा है, उनके इसी व्यवहार के कारण मैं खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझसे यह पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है? नंद और यशोदा तो तुम्हारे पिता माता नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही गोरे हैं। माता पिता कौन है? नंद और यशोदा तो तुम्हारे पिता माता नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही गोरे हैं और तुम काले हो। बार बार ग्वाल बालों के सामने चिढ़ाने से वे भी मेरी हंसी उड़ाते हैं। तुम तो सिर्फ मुझे ही डांटती हो, बलराम भैया को कुछ नहीं कहती। कृष्ण के मुख से इस तरह की बातें सुनकर माता यशोदा मनी मन हंसने लगती है। वह कृष्ण से कहती है कि बलराम तो जन्म से ही दुष्ट और झूठा है, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। इस प्रकार वह कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए कहती है कि मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।